माई वर्ड्स एंड एक्शंस विल बी सेम फ्रॉम नाउ। जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं उसे करेंगे भी। और ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो शायद हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। हम सही और गलत हमेशा से समझते हैं या जानते हैं, हमें पता है कि हमारे ये काम करने से हमें ये नुकसान होगा या ये फायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारे वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर पाते, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी ग्रोथ को रोकने का। दूसरी बात यह है कि जब भी आप रिपीटेडली आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह की एक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि बार बार फेलियर का एक मैसेज आपको जाता है। दैट मीन्स आप हमेशा एक तरह का प्रण लेते हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं, या आप हमेशा जिस बात को कहते हैं जब आप उसे नहीं करते हैं तो ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को देता है, आपके कॉन्शियस माइंड को देता है। सो बार बार जब रिपीटेडली आप इस चीज को करते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है, हम सभी जानते हैं। और हैबिट जो है फिर वो आपका नेचर बन जाती है। सो रिपीटेडली अगर आप ऐसा करते हैं कि आप बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं और उसके बाद उसे कर नहीं पाते, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आपके आने वाले समय पर, आने वाले फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा। सो जस्ट बी वेरी मच अवेयर व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। आपके वर्ड्स और एक्शंस दोनों में जब तक एक मैचिंग नहीं बनेगा तब तक ग्रोथ जो है उसमें हमेशा रुकावट रहेगी। सो इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, जिनके साथ ये वाला इशू है, ये वाली प्रॉब्लम है कि वो कह देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी करना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के बारे में, यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। अब फरवरी का महीना कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले आपका चार्ट जो है उसे देखते हैं, समझते हैं। आप लोगों के लिए 10 नंबर का चार्ट है ये। अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। इस सीरीज के आई थिंक मैंने हर वीडियो में मेंशन किया है कि आपको अपना मून साइन देखना है अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हो, एंड आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। सो आप अपनी चंद्र राशि को कंसिडर कीजिएगा। चंद्र राशि आप कैसे देख सकते हैं, कैसे समझेंगे कि आपका मून साइन ये है। जब आप अपना चार्ट या अपना कुंडली देखेंगे, लग्न कुंडली, तो वहां पर चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में विराजमान है, वही राशि आपकी चंद्र राशि होगी। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। तो इसके साथ साथ ही जो कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों का चार्ट है फॉर फेब्रुअरी मंथ, आप लोगों के लिए मंगल शुक्र जो है वो 12th हाउस में है। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है आपके लग्न में बैठ करके। वहीं पर शनि जो है वो लग्न के और द्वितीय के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं पर गुरु जो है, गुरु आपके लिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 12वें और तृतीय भाव के स्वामी होकर के आपके लिए चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि सुख का भाव है। वहीं पर राहु जो है वो आपके लिए पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु जो है वो आपके लिए नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसके लिहाज से, क्योंकि बीच में भी ट्रांजिट कई सारे हो रहे हैं, शुक्र का ट्रांजिट होगा, बुध का ट्रांजिट होगा, मंगल ट्रांजिट करेंगे, सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे, इसके हिसाब से पूरा महीना कैसा रहेगा इसको समझते हैं। सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। कार्यक्षेत्र के लिहाज से दशम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो आपके लिए महीने की शुरुआत में मंगल के साथ, जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके लिए द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कार्यक्षेत्र यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर ज्यादा मेहनत या ज्यादा एफर्ट आपको करनी पड़ सकती है। महीने की शुरुआत में लग्जरियस चीजों की तरफ या ऐसी चीजों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, और ऐसी जॉब्स की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। दैट मीन्स जो जॉब्स ग्लैमर लाइन से जुड़ी हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसी जगहों की तरफ आपका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो सफलता है वो थोड़ी सी कम मिलती हुई नजर आती है। हो सकता है आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके लिए चांसेस ये रहेंगे कि बहुत ना के बराबर आपको आउटपुट मिलेगा। सो जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि इस अवधि में काम के सिलसिले में यात्रा का योग बिल्कुल बनेगा। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर इनकेस विदेश यात्रा आप नहीं करते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा संभव रहेगी। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे छठे भाव के स्वामी बुध जो है
महीने की शुरुआत में आप ही की राशि में रहेंगे, दैट मीन्स लग्न में रहेंगे। और इस अवधि के अंदर नौकरी को लेकर के, क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग ही तरह का चार्म दिखाई देता है। जो लोग एज अ स्पीकर, एज अ कंसल्टेंसी फर्म में कहीं पर काम करते हैं, या फिर जिनका बोलने का बहुत ज्यादा काम है, उन लोगों के लिए महीने की शुरुआत बढ़िया हो सकती है। आपका चार्म या आपका जो बोलने का तरीका है उसको देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और इस महीने में काफी हद तक आप देखेंगे, महीने की फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ भी नहीं, मैं 10 फरवरी तक की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर नौकरी पेशा, अगर आप इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए फायदा दिखाई देता है। दूसरी बात, इस महीने की शुरुआत में अगर किसी नई नौकरी की आप लोग तलाश कर रहे हैं तो उसके लिहाज से महीना बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने के अंदर रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत बेनिफिट दिखाई देता है। काफी हद तक कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि आपको दिलवा सकते हैं। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी हद तक नई डील्स तो फाइनलाइज होंगी ही, लेकिन ओवरसीज ट्रेडिंग का काम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कपड़ों के व्यापारी जो है उन लोगों के लिए फायदा दिखाई देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, किसी तरह की कोई टेंडर्स आप लेते हैं, तब आपके लिए लाभ दिखाई देता है। सो इन ऑल व्यापारियों के लिए ये समय जो रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन खर्चे लेकर के आएगी। मंगल और शुक्र क्योंकि द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो काफी हद तक इनिशियल फेज जो रहेगा, जब तक मंगल और शुक्र ट्रांजिट नहीं कर जाते, तब तक आपके लिए खर्चों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आप सोचेंगे, बहुत हद तक अपने खर्चों को कहीं ना कहीं पे कट ऑफ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सडन खर्चे जो है, सडन एक्सपेंसेस जो है वो निकल करके आ सकते हैं। इस अवधि के अंदर सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा कर सकते हैं आप लोग, और काफी हद तक ट्रैवल के ऊपर खर्चा होता हुआ भी नजर आता है। साथ ही साथ में अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से देखूं तो आपके लिए 15 तारीख के बाद बेहतर इन्वेस्टमेंट्स होती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। राहु की पोजीशन इस महीने के लिहाज से अगर देखा जाए तो बढ़िया दिखाई देती है। शेयर मार्केट में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज कामकाज के लिहाज से भी बढ़िया बनती हुई नजर आती हैं। किसी तरह की प्रॉपर्टी में लाभ मिलने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, तो अगर प्रॉपर्टी में किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं तो इस महीने को अवॉइड कीजिएगा, और एटलीस्ट आप लोग 15 तारीख तक रुक जाइएगा। अगर कोई किसी तरह का कोई खरीदने बेचने का काम आप करना ही चाहते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो वो आप लोग 15 फरवरी के बाद कीजिएगा। इसके साथ साथ पुरानी योजनाएं जो है वो इस महीने में सफल हो सकती हैं 12 फरवरी के बाद। तो 12 फरवरी के बाद आपके लिए पुरानी योजनाओं से धन लाभ होता हुआ नजर आता है। कहीं पर रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, बट बी वेरी श्योर कि आप किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें, खास तौर पे अगर किसी तरह का पार्टनरशिप में कोई काम करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, महीने की शुरुआत में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती है। शुक्र और मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, आपकी दिनचर्या को बिगाड़ सकते हैं। एक लेजीनेस वाला एटीट्यूड लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है आप आज के काम को कल पर छोड़ें, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी हावी रहेगा, काम का बर्डन भी आपके ऊपर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रथम भाव में ये महीने में, क्योंकि सूर्य और बुध आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे, ये महीना क्योंकि सूर्य आपकी राशि में रहेंगे वाणी को तो बेहतर करेगा, लेकिन बीच बीच में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो बढ़ सकता है। इस महीने की शुरुआत में आप देखेंगे हाई फीवर का आना और काफी हद तक ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। नेल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, नेल्स में बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस जो है वो दिखाई दे सकती है। इस तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं चलेंगी। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए थोड़े से बदलाव लेकर के आएगा। हो सकता है कि 15 तारीख तक आपके लिए स्थितियों में सुधार नहीं दिखाई दे, लेकिन 15 तारीख के बाद आपके लिए बेटरमेंट नजर आती है। जो भी पुराने वाद विवाद या पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसमें बेहतरी नजर आएगी आपको 15 फरवरी के बाद, लेकिन उससे पहले 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आपस में थोड़ा सा वाद विवाद या थोड़ी सी
शब्दों में कटुता नजर आ सकती है। मंगल की दृष्टि की वजह से भी कहीं ना कहीं पे गुस्सा बढ़ सकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए बहुत जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचेगा, और खास तौर पर ऐसे शब्दों का चयन नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट हो। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो शनि सेकंड हाउस में अपनी खुद की राशि कुंभ में बैठे हैं। अब यहां से देखा जाए तो आप सही कहने में विश्वास रखेंगे, आप किसी भी गलत चीज का या गलत व्यक्ति का साथ नहीं देंगे, जिसकी वजह से भी काफी सारे क्लैशेस उठ सकते हैं पारिवारिक जीवन में। दूसरी बात, जो घर में छोटे सदस्य हैं उनके साथ सामंजस्य, उनके साथ तालमेल बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती हुई नजर आती है। माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो पारिवारिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के बाद आपके लिए सुधार आए, लेकिन बहुत हद तक चांसेस ये रहेंगे कि वाद विवाद होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए इस महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पहली चीज तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, यानी कि आप इधर उधर भ्रमित रहेंगे, और हो सकता है ये जो कंफ्यूजन्स हैं इसकी वजह से भी आपका काफी सारा समय बर्बाद होता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़े से डिलेज नजर आते हैं। जो बच्चे बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वीजा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती हुई नजर आती है। 18 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार होगा। तो इस महीने के अंदर आप लोग क्या खास उपाय कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में आप हरा चारा दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन सतनजा 7 तरह के अनाज को मिलाकर के उसे दान कर सकते हैं, ये भी आप गौशाला में दान कीजिएगा। तीसरा उपाय आप लोगों के लिए शिव परिवार की पूजा करना बेहद लाभदायक रहेगा। ऐसा करने से आपके जितनी भी समस्याएं हैं ये सभी खत्म होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।